हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज आपके साथ देख रहे थे, 24 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ 25th एपिसोड देखने जा रहे हैं। और एक्चुअली आज हम लोग साथ में नहीं हो पाए शूट करने के लिए, लेकिन एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। और मुझे पता है कि अगर जब मैं ये पोस्ट डालती कि हम आज नहीं अपलोड कर पाएंगे तो आप लोग बहुत सैड हो जाते हैं। और आप लोग, मुझे पता है, एपिसोड का वेट करते रहते हैं। ऑलरेडी हम एक दिन के गैप पे डाल पाते हैं। सो हमने सोचा कि ठीक है, फिर हम इसको अलग अलग रिमोटली शूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी मुझे ये जानना है कि सर तलहा को कब ये पता चलेगा कि शारिक और रोशी को ब्लैकमेल कर रहा है, और रोशी अपने घर वालों को अब बताएगी कि नहीं बताएगी, या फिर आगे वो क्या एक्शन लेती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए चलिए एपिसोड 25 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। आ जाओ यार, लेट्स हैव डिनर। माही, यू नो डर गई मेरी है तबीयत एकदम। बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ कमरे में ले जाओ। लेकिन आंटी तो तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है। मेरी तबीयत कमरे में ले जाओ। माही यार ये को सही में श्योर आप है। रोशी को कमरे में ले जाओ। आई थिंक उससे थकावट हो गई है। चलो आ जाओ। ना आयत, यार ये शारिक सीरियसली एक्सप्रेशन इतने क्रीपी। शारिक के बताई क्यों नहीं माही को? माही को बता सकती थी, वो समझती, बहन है उसकी। ये बेचारी क्या करे? आई थिंक ये अभी थोड़ा प्रोसेस करेगी कि क्या हुआ है, मे बी फिर शेयर कर। एटलीस्ट अपनी बहन से तो हाँ शेयर कर हाँ, सकती या दादाजी भी बहुत कूल हैं, कितनी तो बातें करते हैं है। इससे। हाँ, अरे बहुत। इसकी फैमिली यार इसको तो देख ले रही हूँ तो मेरा एकदम ये तो पारा। सच में कॉल कर रहे हैं। कैसी हो मेरी नई नवीली फियांसे? तुम्हें जितना घटिया समझती थी तुम उससे ज्यादा नीच निकले। अभी तो तुमने मुझे पहचाना ही कहा है। क्या लगा था तुम्हें? ये पूरे पिटने वाले काम कर रहा है। मारने की कोशिश मुझे करके पता नहीं, फीलिंग आ रही है कि ये एमन बहुत से पिटेगा। रोशी बेइज्जत इसको करके मुझे छोड़ेगी निकलवा कर नहीं। मेरा किस्सा तमाम कर रोशी दोगी? इसको मारेगी। काश माम कर दिया हो मगर मैं तो जिंदा हूँ। तुम्हें लगा तुम मुझे जख्मी करके पार्टी से भाग गई, मगर तुम भूल गई कि वो घर मेरे दोस्त का था और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। बकवास बंद करो। ब्लैकमेलर। रोशी ये भूल गई कि तुम मुझसे भी ज्यादा चीप हो। हरास कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। शट अप। उस वक्त बेवकूफ थी मैं, तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी। अब तुम्हारा कमीनापन पहचान गई हूँ। सारी गलती रोशी की है। मुझे क्या धमकी दोगे? वीडियो की? शादी करने जा रही थी, लड़की की फोटो मैं नहीं मैं देखूंगी। तुम्हें मेरा शादी इतना करने दिल की टूटा शिकायत हुआ करूंगी। है। क्या शिकायत करोगी? और पहले हम जब दोनों एक शादी आपस का में काम जुनून करते थे। सवार था तब शारिक को तुम पसंद मुझे कर पसंद थी। करती थी। मेरे से दोस्ती थी तुम्हारी। अपनी मर्जी से मेरे साथ लंच और डिनर पे जाती थी और अपनी ही मर्जी से मेरे साथ वही पार्टी वो में गई थी। गलत तरीके से यूज कर रहा है। हमारे ऑफिस के दिनों के काफी मेरे पास तुम्हारी यादगार के तौर पे महफूज है। ओह वाओ। कहो तो दादा दादी और पेरेंट्स को भेज दो तुम्हारे। तुमने जो भी करना है तुम तो करो। क्या हुआ? उन मेरी family फोटोज मुझसे से हमेशा क्यों डर trust रही करेगी। है? लेकिन तो तुम्हारी ऑफिस आवाज़ का क्यों कलीग था, उसके साथ बाहर थोड़ी यकीनन स्पेशली तुम ये जा सोच रही रही थी। होगी कि वही एक दिन कि बर्थडे। रोहित उसके तुम्हारा बेसिस भरोसा पे करके
उसके बेसिस पे वो उस रात का जो गलत फोटो बनाया है वो दिखा देगा, मतलब वो प्रूव कर लेगा। ओह राइट। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार। कितना कि वो ये खबर के अजीब सदमे लग से रहा है वो ये शारिक, अरे, मतलब क्या मर ही बोले ना जाए। इसको। क्या? खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे दादा दादी या माँ बाप का नाम लिया, वही जान ले लूंगी मैं। जान तो तुम पहले ही ले चुके हो जाने मन। भगवान। आज गजब ढा रही थी। मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। यार रोशी क्या करेगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा जल्दबाजी और इमेच्योरिटी में गलतियां की हैं, मगर तूने हर बार मेरी इज्जत को संभाला है। अब भी तुझसे ही मदद मांगती हूँ अल्लाह। बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, अपनी गलतियों का एहसास है मुझे और उन पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी मदद जाओ फरमा, अपनी कोई फैमिली रास्ता के दिखा साथ दे शेयर करो। जिससे मैं खुद को या और तलहा अपने से घर हेल्प वालों लो को ना, बर्बादी सबसे से अच्छी बचा। अच्छा तो यही रहेगा, तलहा से हेल्प ले सकती है। तलहा फ्रेंडशिप लायक भी नहीं रखा है अपने रिलेशन को, ऐसे बोल के। एक्चुअली वो डर गई है ना, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है और फीवर हो गया उसको। पता नहीं क्या हुआ इसे। इसे नजर लगी है, कल लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। मैंने नजर की दुआ और सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया है। बेटा तुम रोशी को दूध पिलाओ या कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा दो ताकि इसे दवा दी जा सके। तुम आज ऑफिस नहीं गए? रोशी की याद आ रही होगी। तो अब बेहतर है। हाँ बेहतर है, लेकिन सबिका से रिश्ता बस अब टूट दिल गया, चाह तो रहा कि दिल आप टूट लोग गया मेरे साथ पूरा दिन गुजार लो। नहीं, सबिका से प्यार तो नहीं करता था, दोस्ती थी, प्यार नहीं था। वो तो है, लेकिन उदास सुल्तान उदास तो ये उसी दिन से जिस दिन से इसको पता चला रोशी की शादी हो रही है। चली गई। हाँ आई थी। इनके पापा बहुत खुश होंगे। मगर फौरन क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उससे? अब मेरे और सबिका के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तला और मैंने सबिका के साथ शादी करने का गलत फैसला किया था, और बुराई उसमें नहीं। ओह, शायद मैं रिश्तों को निभाने की अहलियत ये वही खो चुका बात जो रोशी ने बोली थी, फिर सबिका ने भी बोली। वो मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती है। तलहा, तला कैसे समझाया जाए तुम्हें? मैं तुम्हारी सबिका से शादी की फेवर में नहीं था, लेकिन अब जबकि तुम्हारा रिश्ता उससे ख़त्म हो गया तो मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बाबा मैं खुश हूँ। चले आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेगा, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। ढूंढे तो थे रोशी को। जो बोल रहे थे तब नहीं। ओह, मिठाई कहाँ से आई? रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। अब इनको कड़वा लग रहा होगा मिठाई भी। नहीं नहीं, खाइए और खाइए सर। तलहा प्लीज एक और लीजिए। मैंने किए थे ना। नहीं, सरक ही नहीं रही है मिठाई अब। रोशी कुछ तो करेगी लग रहा है।
कैसी तो मम्मी तबीयत को है बताइए रोशी? क्या? बता मैं दो। ठीक हूँ मम्मी। लो ये फ्रूट खा लो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो अपने की असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी। 1-2 दिन सब काम छोड़ दो, रेस्ट करोगी तो तबीयत बेहतर होगी। बेचारा रोशी के घर से आई, उसका रिश्ता पक्का हो मुझे गया। तलहा के लिए और रोशी के लिए, दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर लिया है दोनों ने अपने साथ। सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। Congratulations. यार ये सारे सीन्स जी सर। कितने अच्छे थे। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज के बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? ये सब सीन्स कितने अच्छे लग रहे हैं। आज आप डिफरेंट लग रही हैं। डिफरेंट लग अच्छी रहा लग है। रही हैं। आनंद फानन रिश्ता भी पक्का करवा लिया। अच्छा कोई पिक्चर्स हो तो दिखाओ ना अपनी रस्म की। एंगेजमेंट पिक्चर्स इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ जो मैंने अपनी कज़न वाला काम बताया था तुम्हें, उसका क्या हुआ? भाईजान आ रहे हैं ना, वो खुद तो FIM में नहीं लॉ डिपार्टमेंट में, मगर वो साइबर क्राइम के हवाले से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। देखो भाईजान कंप्लेन करेगी क्या ये? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम रोशी, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा, आप अपनी कज़न से बोलो कि वो बिल्कुल फिक्र नहीं करे। FIA का साइबर क्राइम यूनिट बहुत एफिशिएंटली इस तरह के ब्लैकमेलिंग केसेस को डेली हैंडल करता है। आप बस उनसे बोलो कि ये ऑनलाइन फॉर्म ये भी सही स्टेप है रोशी का, और वहीं सेंड पर कर। आई थिंक इसको फैमिली को भी इंशाल्लाह बताना बहुत चाहिए। जल्द उसका रिस्पांस आएगा और वो एक्शन लेंगे। अपनी दोस्त से भी अपने आदिल भाई, कजन ये के कि बताइए। यहाँ मैंने कंप्लेन की उस लड़के की और वहाँ मेरी कज़न की वीडियोस वायरल हो गई। नहीं, साइबर क्राइम यूनिट का इदारा सबसे पहले उस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके मोबाइल नंबर्स, उसके ईमेल्स सब कुछ ब्लॉक करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा। नहीं तो फिर वो और भी तो आईडीज में भी डुप्लीकेट या समथिंग अपने दोस्त से भी करवा सकते। और रोशी तुम चाहो तो अपनी कजन को भाईजान से वही तो मिलवा भी risky दो। होता अगर है। जरूरत पड़ी तो वो खुद उसके साथ साइबर क्राइम वालों के ऑफिस चले जाएंगे। और अपने दोस्त बेटा, से अपलोड करवा दिया ये तो मेरा अभी ख्याल तो है, तुम्हारी दादी का ख्याल है कि तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए अरसलात से। अगर मिलो जुलोगी, बातें करोगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ पाओगे। Yes, it's okay. बेचारी बहुत बुरा फंसी है। ये यहाँ मजनू के देवदास इमोशनल होके बैठ के और सिर्फ उसकी बातें सोच रही है। ये नहीं जाए शादी तुड़वाए, शादी कर ले। अब इनको रियलाइज हो रहा है, पहले इसको छोड़ के सबिका के पास गए थे। पर वो उसके लिए ही कर रहा था ना, और तलहा को भी कुछ बोला नहीं जाता है। ओ यार एक्सप्रेशन तो अच्छा, एक तो इतने हैंडसम लग रहा है यहाँ पे और आंखों में आंसू है। इतने फ्लैशबैक्स एक ही एपिसोड में क्या जरूरत थी? हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं इसी एपिसोड में इनको याद लेकिन आपको करता है मेरी ना, कोई जब पता फिक्र चल गया नहीं कि उसकी किसी और से शादी हो रही है। आपसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी गलती की हमने। आप इस काबिल ही नहीं है कि आप ये बहुत अच्छी लाइन हो। तो सच में
बहुत बुरा हूँ मैं। ओफो। दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इतना भगवान क्यों ये दुआ कर रहे हैं? लोग किससे शादी हो रही है? वो तुम्हारे साथ ही खुश रहेगी। रोशी तो नहीं कॉल कर रही है? हाँ थोड़ी सी हेल्प ले ली। हम लोग कितना एक्स्ट्रा सोचते हैं। हम लोग अलग ही स्टोरी लाइन लिखते हैं। जी जी मुझे याद है डिनर पर जाना। थैंक यू। अरे बाप रे, कहाँ से आए हैं दादाजी को लेके? अरे भाई मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था। पूरा लगा हुआ है इम्प्रेस करने में फैमिली को। अरसलान भी उसी वक्त गाड़ी से उतर रहा था, मुझे देख के इसकी स्माइल जेन्युइन ही नहीं लगती। आज बेटा ये तू अरे बाप रे, क्या क्या सीधा कर ले, आराम मिलेगा। अरे भाई मैं ठीक हूँ तो तुम यार ये सिखाइए। हाँ अरसलान बेटा, हरकत पता चलेगा तो उसको मारे थप्पड़। असल में बात यह है कि गेट पे जो स्लोप है ना, वहाँ पर एक दफ़ा पहले भी इनका पैर मुड़ गया था। सुलेमान ने कहा था वो ठीक करवा देगा। अच्छा तुम बताओ अम्मी कैसी हैं? घर पे सब खैरियत? अम्मी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मम्मी जी इम्प्रेस हो रही है। आंटी अगर आप माइंड ना करे तो क्या मैं आपको और अंकल को मम्मी पापा बोल सकता हूँ? अरे बाप, बेटा इसमें पूछने की क्या बात है? मुझसे नहीं देखा था। बिल्कुल मम्मी पापा कह सकते हो। दामाद भी बेटा ही होता है। मुझे दामाद नहीं बेटा बनना है। मैंने हमेशा से घर में ये सारे रिश्ते बहुत मिस किए। मुझसे नहीं देखा जाएगा ये। दादा, अरे दादी, बाप रे, इसके नाना, नानी। कितना ड्रामा कर सब तो रहा बचपन है। में ही चल बसे थे। कैसे कोई डैडी को बिलीव करेगा कि ये और बहन की भी शादी हो गई। रोशी भी देख रही है पूरा ड्रामा। आप लोगों के मुझे घर में इतने सारे रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। ये इमोशनल। अरे तुम क्यों रुक गई? आ जाओ ना रोशी। अरे यार क्या है स्माइल। आओ बेटा। हाय आयत। जी बाप रे, मुंह तोड़ दो इसका। दादाजी को लगा कि कुछ डिस्टर्ब है रोशी। नहीं चमन बुआ भी नहीं, अभी देर हो रही है, फिर कभी। हाँ बेटा अब तुम लोग जाओ, साथ खैरियत से जाओ। ओह ये दोनों साथ हैं। अच्छा दादी जी ने बोला था ये ना। लोग हाँ मिलो जुलो। मैं आयत को 9 बजे से पहले पहले ड्रॉप कर दूंगा। हाँ तुम पे तो अब एकदम दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अब तुम ही पे है हम लोगों बिल्कुल को। इजाजत मेरी बेटी। ये नहीं कि थोड़ा और पता करे, पिछली कंपनी में पूछे जाके, तलहा से इससे बारे में पूछे। तलहा की कंपनी में काम करते थे, कैसे मम्मी पापा? भाई हमारे पापा गांव तक पहुंच जाते हैं। पूरा खंगाल पूरा हाँ, एक एक तो चीज। क्या है आज का तो एपिसोड। मेरा तो मन कर रहा है कि मेरे से पता है, एक और सीन है शारिक का बर्दाश्त करना मेरे एकदम यहाँ मतलब इतना तेज मुझे गुस्सा आ रहा है देख के। और क्या मतलब ये भगवान, इसकी एक्टिंग, क्या मैं आपको मम्मी पापा स्माइल जो कर वो स्माइल इतनी भयानक लग रही है, देख के रूह कांप जाए। आई थिंक राइटिंग में बहुत ही फॉल्ट्स हैं। मे बी वो उसके बारे में और पता करना चाहिए था उनको कि और कहाँ कहाँ काम किया है उसने। उसी से पूछ रहे हैं जाके, उससे कौन पूछता है? वो तो सब अपने बारे में अच्छा ही बताएगा ना। मैं आस पड़ोस से इधर उधर से इंसान पता करता, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से,
हर जगह से पता चलता है, तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है ना कि वो तलहा के ऑफिस में काम किया है उसने, तो तलहा से पूछ लेता तो तलहा तो सब बता देता। लड़की वाले कैसे होते हैं, लड़के वालों को पूरा खंगाल हाँ करते सीरियसली हैं। ये सच है, ये सच है। ऑफिस तक, हाँ यहाँ ऑफिस तक कि काम जहाँ के किया है। बसे हुए हैं वो, उनका जो मेन गांव है इंसान, वहां भी पहुंच के पूरे गांव वालों से पूछ डालता है कि ये लड़का कैसा, उसका खानदान कैसा है। लेकिन ये है कि अब इस एपिसोड में ये तो रियलाइजेशन दिख रहा है तलहा के चेहरे पे कि वो कहीं ना कहीं उसे मिस कर रहा है, और जब से उसको पता चल गया है कि उसकी शादी होने वाली है, तब से उनको ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि हाँ अब वो उसे दोबारा उससे नहीं, मिलेगी उनकी नहीं। शादी होने वाली है और मैंने भी अपनी शादी सबिका से तोड़ दी है, तब इनको ज्यादा रियलाइज हो रहा है। अभी तक तो मैं सबिका से शादी करने में बिजी थे ना, शॉपिंग में, अब फ्री हो गए हैं। और ये हाँ, और ये था ना कि अभी रोशी फ्री है, रोशी के नहीं हो रही पर है, तलहा के लिए भी बुरा बट लग जिस रहा है। लड़के से हो रही है ये तो बुरा तो रोशी के लिए भी लग रहा है, दोनों के लिए बुरा लग रहा है। दोनों साथ में आ जाओ, फिर हम लोग को बुरा नहीं लगेगा। शारिक का कैसे ये हैंडल करेगी शारिक का केस, क्योंकि जिस तरह देखा जाए वो खुद उलझ सी गई है, एकदम डल सी रहने लगी है, और एक्चुअली इन सब चीज़ों में समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कि कैसे डील करे सिचुएशन को। वो इतना संगीन मामला हो गया है कि अब वो समझ ही नहीं पा रही है कि अपनी फैमिली से भी नहीं शेयर कर पा रही है, अपनी बहन से भी नहीं शेयर कर पा रही है, अपनी दोस्त तक को कजिन का रेफरेंस दे करके पूछ रही है कि कैसे डील करें। तो वो काफ़ी एकदम फंस सी गई है जैसा लग रहा है। हाँ ये तो है, पर मतलब मुझे स्टोरी में यहाँ पे भी फॉल्ट लगा कि जैसे कि उसकी फैमिली इतनी मॉडर्न, इतनी सपोर्टिव दिखाई है, मे बी वो 2-3 दिन का टाइम लेती, लेकिन फिर वो संभल के शायद बात कर सकती थी। पर ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, शादी होती है कि नहीं होती है, और रोशी क्या करती है, और तलहा को इस बारे में कैसे पता चलेगा, और पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, उसका वेट है। जल्दी तलहा को पता चलेगा और तलहा जाके शारिक को डिशुम 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 करके ख़त्म कर दे और रोशी से जल्दी से शादी कर ले। रोशी इसको पहले मार दे शारिक को, एक बार और लेकर के मार दे उसके ऊपर। ठीक है, तो अब है 26 एपिसोड हमें देखना, तो उसमें आप लोगों ने बोला है कि उससे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, तो उसका वेट है। तो देखते हैं कि अब जब हम वो एपिसोड देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा हमारा क्या रिएक्शन है उस पर। सो अभी ये एपिसोड तो काफ़ी अच्छा लगा, और धीरे धीरे ये वाला थोड़ा स्लो लगा एपिसोड, ठीक है, धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो आई होप आप लोग को इस एपिसोड पे हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।